प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। पहले नियम का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम को न्यूटन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले संतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। एक बार और क्लियर करेंगे कि द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। यानी इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, समझ में आएगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी कोई वस्तु है उसके संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या हो रहा है, किसी समय में बदल रहा है। वो जो दर होता है, संवेग परिवर्तन की जो दर होता है, वो क्या होता है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है और संवेग परिवर्तन की दर। आइए एक नई चीज मिला है। सबसे पहले समझते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो पर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर है, किसी वस्तु का संवेग निकालना है तो उसके द्रव्यमान और वेग में गुणा कर देंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। मान लेते हैं कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान m है और उसका वेग क्या है, u है। वह t सेकेंड के बाद उसका जो वेग होता है वो अंतिम वेग v प्राप्त होता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होगा वही होगा। क्योंकि किसी भी गेंद को यदि हम खेलते हैं, फेंकते हैं, जितने वजन का रहता है तो दूसरे जगह में जाकर उतना ही वजन का होता है। अंतर क्या है? यहाँ पर इसका वेग, प्रारंभिक वेग u था, t समय में उसका वेग क्या हो गया, बदल गया, v हो गया। द्रव्यमान तो वही हुआ, ठीक है। यदि इसका हम संवेग निकालते हैं, जब वेग उसका u था उसका संवेग निकालेंगे तो संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संवेग इससे निकालेंगे, P1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान m है गुणा u, और P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, P2 बराबर इसका हो जाएगा m गुणा v। यानी यहाँ भी जो संवेग आया है तो द्रव्यमान इसका m है और वेग क्या है, v है। तो जो दूसरा संवेग आएगा वो P2 आएगा mv, और जो P1 आएगा mq आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, हमको संवेग परिवर्तन की दर निकालना है। तो परिवर्तन क्या, P2 में से P1 को निकाल लेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर हमको निकल जाएगा। तो लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो क्या होगा, P2 माइनस P1 बटा T हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या है, mv माइनस mu बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में v माइनस u बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी संवेग परिवर्तन की दर जो मिला हमको वो क्या मिला, m गुणा v माइनस u बटा t। आगे क्या पढ़ रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। तो हमने संवेग परिवर्तन की दर निकाल लिया। अब आगे एक पढ़ रहा है कि उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल की समानुपाती होता है। तो बल के समानुपाती होता है तो क्या करेंगे, F समानुपातिक संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है, m
ब्रैकेट में v माइनस क्यू बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हम त्वरण पढ़े थे, त्वरण वेग परिवर्तन की दर यानी v माइनस यू बटा टी पढ़े थे, यानी ये बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा टी। गति के प्रथम समीकरण पढ़े थे हम, यहाँ से हम a की वैल्यू यानी v माइनस यू बटा टी बराबर क्या होता है, a होता है। v माइनस यू बटा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, f समानुपाती m a लिख सकते हैं। f समानुपाती m a, और ये समानुपातिक है, इसको हटाने के लिए एक स्थिरांक रखते हैं, यहाँ रख सकते हैं f बराबर k m a, जहाँ k क्या है, स्थिरांक है। तो k का मान निकालने के लिए लिखेंगे यदि m बराबर 1 kg और a बराबर m त्वरण है 1 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो और f बराबर लिखेंगे 1 न्यूटन। यदि इसमें हम वैल्यू रखते हैं 1 बराबर k गुणे 1 गुणे a, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। 1 और 2 से समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 1 इसको कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है f बराबर k m a, f बराबर k का वैल्यू 1 गुणा m गुणा a हो जाएगा, यानी f बराबर क्या मिलेगा, m a। यानी बल बराबर क्या होता है, f क्या है, बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारा ये गति का द्वितीय नियम है, इसके एग्जाम्पल या इसका स्पष्टीकरण हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।